तालिबान हुकूमत की तरफ से बहुत नफरती स्पीच पाकिस्तान के लिए सामने आ रही है। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। पाक अफगान बॉर्डर मैदानी जंग बना हुआ है। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया है। हाँ भाई हाँ। अफगानिस्तान की सरजमीन से वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, उनकी चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया। इस वक्त पाकिस्तान की हालत खराब है, शहबाज सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कैसे, इसकी डिटेल आपको देंगी निधि। जी हाँ, ऐसा लगता है कि तालिबान के पलटवार के बाद शहबाज की जो आर्मी है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। रॉकेट लॉन्चरों से, जी हाँ, रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला हुआ है। तालिबान ने एक साथ धावा बोला गया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया गया। आज इसका जवाब दें जो उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है, हाउ डेयर। और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज के लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तो वैसे पाकिस्तानी और पाकिस्तान की मीडिया अपने आप को जज्बे वाली क्रोम बताते हैं, लेकिन अब इनकी जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। क्योंकि तालिबान ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो लाइव आकर के माफिया मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब तालिबान ने हेलीकॉप्टर उसके मार गिराए, पाकिस्तानी फौज को बॉर्डर के ऊपर मार दिया, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने लाइव आकर के माफी मांगी है और कहा है कि हम तो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान वाले ही हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे आने वाली क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। स्ट्राइक थी, क्यों नहीं लड़े, आपने सरेंडर क्यों किया? ये चीजें नहीं, बस एक कह दो कि हिंदू ने साजिश करी, यहूदियों ने साजिश करी। अच्छा, दिमाग कम है पाकिस्तानियों का, 60% आर अनएजुकेटेड, तो आप उनको कोई भी चूरन खिला दो, खा लेते हैं। नहीं, बात तो सही है तार साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीजें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। क्या करा जाए इसका? इंडिया। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। इसको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। चलाने के लिए कोई और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर। लेकिन जवाब दें इसका। नहीं, बात तो सही है तार साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, दो चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? जंग इससे आगे क्या होगी? आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? तो इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर मैडम बलोच चाहते हैं कि टूटी भज्जी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे मुतकी भाई जान सानू शर्म आ रही है, असं नहीं गल करनी तुहाडे नाल। अगर इस तरह ये प्रोग्राम है तो इस तरह नहीं जाएंगे। बात तो सही है ताड़ साहब, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे कौन। आज ताड़ साहब वो आर्मी चीफ ने कल बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है। ये 28 दिसंबर की जो दरमियानी रात है, वो फितनतुल खवारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, अफगान तालिबान कौन है ये याद रखिएगा, वहां की गवर्नमेंट है, और वो उनकी जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो वहां की फौज की बॉर्डर पोस्ट हैं। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, जाहिर बात है अपनी चेक पोस्ट कौन देता है इस्तेमाल होने के लिए, तो ये मिली भगत है। तो अब इससे किसी के पास समय नहीं है सब बकवास के लिए।
कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। पाकिस्तान को भी यह बड़ी गलतफहमी थी कि चीन हमारा दोस्त है। हमने चीन और अमेरिका के बीच में वो हैरी किसिंजर के टाइम पे हमने इनकी दोस्ती करवाई है, हमने फैसिलिटेट करा है। इंडिया जब मार मार के पाकिस्तानी फौज को 71 में सुअर बना रहा था, चाइनीज ने मुंह मोड़ लिया। चाइनीज ने बोले क्या बच्चों वाली बात कर रहा है यार, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। एक कमेंट आया था किसी पाकिस्तानी का सर वीडियो पे हमारे हुआ तो फिर ये हुआ कि 28 दिसंबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल आप कह लें कि अलग सुबह, खारजी जो है उन्होंने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश की। पहले रात की तारीकी में, फिर जब बिल्कुल सुबह का वक्त होता है, मुकम्मल अभी रोशनी नहीं आई होती, उसमें दोबारा से उन्होंने ये कोशिश, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की अलग सुबह खारजियों ने और अफगान तालिबान ने, यानी दहशतगर्दों ने और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्ताल भारी हथियारों से फायर खोले। ये अब स्टोरी है। और इसी तरीके से हुआ है कि उन्होंने बिला इश्तियाल पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर भारी असले से फायर खोल दिए। और चाइना किस तरीके से अफगानिस्तान में घुस रहा है, अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एंगेजमेंट्स बढ़ा रहा है उनके साथ, इससे भारत को परेशान होना चाहिए क्योंकि भारत के भी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। किधर? अफगानिस्तान में। नहीं, देखो डॉलर ना अपनी जबान बोलता है, किसी का कुछ, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। पूरा पाकिस्तान यही तो कह रहा था कि भारत खत्म, भारत का इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, 3 अरब। बताया जा रहा है कि अफगान साइड पर जो नुकसानात हैं वो बढ़ने के मजीद इम्कानात हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं ऑन आवर साइड, 3 जख्मी जो हैं उनकी इत्तलात इस वक्त आ रही है जी। अच्छा, इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू एयर स्ट्राइक्स। अब इंडिया का मीडिया और अफगान मीडिया ये कह रहा है कि जी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर और उन एयर स्ट्राइक्स का जो जवाब है, यानी कि वहां पर घुसकर मारा गया है दहशतगर्दों को। और बेंजामिन, यू नो बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसकी फोटो $100 के बिल में लगी है। डू यू स्पीक बेंजामिन? एक कहावत है कि भाई डू यू स्पीक बेंजामिन? यस आई स्पीक बेंजामिन, लेट्स टॉक बेंजामिन। ये मुसलमान मुल्क है, आलम इस्लाम, उम्मा का चुम्मा, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं। और पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी पूरी यही बकवास कर करके कि 80 भी मुसलमान थे तो उसे कैश यार। वहां पे टीटीपी के लोग हैं, वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनागुजीन है और हम पनागुजीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक। एक तो ये, और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बीच रूस के टैंकों की भी एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान सीमा पर रूस ने अपने टैंक भेज दिए हैं। अफगानिस्तान सीमा की मजबूती के लिए टैंक भेजे हैं। रूस ने अफगानिस्तान सीमा पर दर्जनों टैंक तैनात किए हैं। मिलिट्री व्हीकल के साथ सेना की टुकड़ी भी तैनात की है। हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना, वो तो फिर बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। क्या है कि गधों को भेजता है पाकिस्तान। फैज हमीद को भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई शुड यू सेंड द लेफ्टिनेंट जनरल यार? कि टीटीपी आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात हुई? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं? जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात हुई? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब आप क्या देखेंगे ये? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो इस समय अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान की वॉर के बारे में बहुत सी चर्चाएं हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर।
लेकिन इसके तहत जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका कहना है वो जज्बे वाले क्रोम है। बल्कि सच्चाई पूरे दुनिया के सामने आ चुकी है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ लाइव आकर के रो रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्योंकि पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, एयर स्ट्राइक लगा दी थी, तालिबान ने अपना बदला वापस ले लिया है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराए हैं। तालिबान ने बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी फौजियों को मारा है, उनके मेजर चीफ को मार दिया है। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो माफिया मांगते फिर रहे हैं लाइव आकर के। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है, वो कहीं से भी जज्बे वाला क्रोम तो है नहीं। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।